नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी आपको दूँगी। और दोस्तों, आज आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वो स्वयं घुटता रहता है, वो न किसी को कह पाता है, बता पाता है और न ही उससे उसको निजात मिलती है। तो दोस्तों, वैसे ही महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और ये उछल जाए। दोस्तों, महादेव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर अगर आप अपने कष्ट को कहते हैं, सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों, विश्वास की बात है। अगर आप शिवलिंग पे विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पे विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई, जो भी कष्ट हुआ हो आपको, आप बैठ करके सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफ जो है वह दूर होती है। दोस्तों, विस्तृत वीडियो इस पे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप इस पूजा पाठ के बारे में जानकारी चाहते हैं शिव जी की, तो आप वहां से ले सकते हैं। पर मैं आज सिर्फ दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रही हूँ जिसे दान करने से आप कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जूझ रहे होंगे वो कष्ट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शिव महापुराण में है क्या? शिव पुराण में शिव जी की जो विस्तृत चर्चा है, विस्तृत ऐसी जानकारी दी गई है शिव जी के बारे में, तो उसी में ये एक चीज तो नहीं कहेंगे दोस्तों, ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिनका दान करने से मनुष्य जो है जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, शास्त्र में बहुत दानी महादानी कहे जाते हैं, वो लोग भी दान के द्वारा जो है, पुण्य कर्म के द्वारा जो है आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ले लीजिए, कर्ण को कौन नहीं जानता, कर्ण जो महादानी की संज्ञा उनको दी जाती है। राजा बलि हैं और राजा हरिश्चंद्र, इनकी कथा तो आप सभी जानते होंगे कि कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद जो है ये अपना पूरा राज्य जो त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महर्षि दधीची, उनको भी जो है कि महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने हड्डियों का ही वो दान कर दिया, त्याग कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे भी दानी जो है हमारे समाज में होते हैं। पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति से ऊपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एक चीज और बताऊं दोस्तों, कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्र अनुसार वो दान आपको वापस और अधिक कई गुना होकर के प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज ना सोचें कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार कोष जो है वो खाली हो जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप शिव जी पे कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिव जी के निमित्त आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना होकर के आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जीवन क्या है, शास्त्रों के अनुरूप होकर के ही चलता है। तो जब शास्त्र में लिखा है कि वो चीजें हमें 100 गुना अधिक होकर के प्राप्त हो जाएंगी तो दान अवश्य करना चाहिए। दान से अब क्या क्या दान करना चाहिए, कौन कौन सी परेशानी दूर होती है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन सा दान करना चाहिए जो बहुत किफायती है, हर कोई दान कर सकता है। और दूसरी चीज कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर संकट को दूर कर सकता है। दोस्तों, नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई ऐसी तकलीफ होती है जिससे हम स्वयं घुटते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन दान करेंगे नमक का, तो फिर ये दुर्भाग्य, आपकी जो गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान जो है आपकी समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में नमक जो है वह सहायक होगा। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, नमक जो है आप अपने हाथों से सीधे किसी के हाथ में दान न करें, इस बात का ध्यान रखें। नमक का पैकेट आप नीचे रखें। दोस्तों, ये नमक आता है जो बिल्कुल गोल गोल होता है, अगर वो नमक, साबुत नमक उसको बोलते हैं, वो नमक अगर आपको मिल जाए तो फिर अगर आप वो नमक दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। पर ये नमक जो पैकेट में आता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं।
इससे आपका दुर्भाग्य दूर होता है। अगली चीज है दोस्तों गुड़। गुड़ का दान आप करते हैं तो इससे रिश्ते आपके अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है, पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन कलेश होता है, झगड़े लड़ाई, और अगर स्थिति तलाक तक की पहुंच गई है दोस्तों, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव जो है वह देवाधिदेव हैं, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। दोस्तों एक उदाहरण के लिए अगर बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है, तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। क्यों नहीं आपको और कोई देवता या फिर और कोई उपाय बता देता है कि आप उनकी शरण में जाएं, आप वो उपाय करें। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को ही आपको बोलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक गया है तो आप उस तलाक तक जाने वाला है, आपको लग रहा है कि अब बनने वाली नहीं है, तो भी दोस्तों मैं कहूँगी आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप के रिश्ते में हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, बस एक मोटा सा शब्द कहूँगी कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अगला दान है दोस्तों जो कि शिव महापुराण में वर्णित है, वो है तिल। दोस्तों तिल का दान करने से व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास जो है वह उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे जो है वह पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद करें। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन भी आप कर दें, ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज है दोस्तों घी। घी जो है इसका दान करने से बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होती है। अगर कोई बच्चा है जो सर्दी जुकाम और बहुत तरह की परेशानियों से जूझता है तो उसके हाथों से घी का स्पर्श करा करके भी आप दान कर सकते हैं। घी में आपको गाय का घी अगर दान करें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दान अवश्य करना है। दोस्तों महादेव पे भी घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव को जो है कि पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है, 5 चीजें चढ़ाई जाती है, तो उसमें घी का भी स्थान आता है। तो घी आप महादेव पे भी चढ़ाएं, इससे जो है महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें प्रति सोमवार दान करना है। यानी अगर आप कष्ट से, जो कष्ट मैंने बताया उससे अगर आप जूझ रहे हैं तो सोमवार के सोमवार आप इन चीज़ों को दान कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों अनाज। बहुत प्रकार के अनाज हम दान करते हैं। जैसे कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो फिर हम अंत समय जब आप पारण करने जाते हैं तो उससे पूर्व हमें कहा जाता है कि आप ब्राह्मण भोज कराओ, परंतु ब्राह्मण भोज हर समय संभव नहीं हो पाता है, तो हम ब्राह्मण के निमित्त कुछ अनाज दान कर देते हैं। तो दोस्तों अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा जो है शिव की अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों ये कोई छोटी सी चीज़ आप मत समझिएगा कि भंडार खाली नहीं रहना, यानी कि आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर जो है अन्न और धन से भरा रहेगा। दोस्तों अन्न और धन ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़ करके इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का वैभव जो है वह भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार, यानी जैसे सोमवार और काले दिन का दान करना है तो शनिवार, इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति जो है फैलेगी और आप जिस समस्या से, जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वो भी बहुत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे इसलिए कह रही हूँ कि कोई उपाय जादू
जादू बिल्कुल नहीं होता है। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं, उनके निमित्त या फिर अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज़ का दान करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका जो है कि भगवान थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं। आपके संकट आपको लगेगा कि और बड़े हो रहे हैं, परंतु दोस्तों बड़े नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे महादेव जी उसको काटते हैं। आपको भी सब्र की आवश्यकता है। आप जब किसी परेशानी में जूझे हैं तो सब्र रखिए और धीरे धीरे ये उपाय करते रहिए। महादेव की कृपा से सब कुछ जो है आपका अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन भी जो है खुशियों से भर जाएगा। सॉरी। हाँ दोस्तों, अगली चीज है कपड़ा। दोस्तों वस्त्र दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो अगर कंबल दान करना है तो ऐसे में काफ़ी उत्तम माना जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति थी, बहुत सारे लोगों ने वस्त्र दान किया, तो आप भी अगर वस्त्र दान करते हैं तो वस्त्र दान करने से जो है व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ऐसे में अगर कोई बीमार है, आप परेशान है, उसकी बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो उसके हाथों से कुछ वस्त्र स्पर्श करा करके और आप जो है दान कर दें, या फिर वो व्यक्ति जाने लायक है तो जरूरतमंदों को वस्त्र दान करा दें। ये उपाय दोस्तों मैं नहीं कह रही हूँ, ये उपाय जो है शास्त्र में वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण समस्याओं को समाप्त करेगा। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, धीरे धीरे वो दुर्भाग्य महादेव जी की कृपा से कटने लगता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।